हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है बायोटेक्नोलॉजी जीन इंजीनियरिंग का आधार है। ठीक है, सही अर्थ में जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, टेक्निक एक दूसरे के क्या है, पर्याय है। ठीक है, इस प्रोसेस में एक जीव के डीएनए के खंड अर्थात जीन के किसी अन्य डीएनए, ठीक है, अर्थात जीन के किसी अन्य डीएनए फ्रैगमेंट की सहायता से दूसरे सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म के डीएनए फ्रैगमेंट में क्या किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, और दोनों जीवों के और दोनों ऑर्गेनिज्म के जीन्स के कॉम्बिनेशन के कारण जो पूर्व निर्धारित उसके जो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, वाले जीव को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें कि किसी जीव के डीएनए फ्रेगमेंट को, ठीक है, किसी दूसरे जीव के डीएनए फ्रेगमेंट में क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज या फिर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, और उसमें ऐसे कैरेक्टर्स लाया जा सकता है जो कि पहले से क्या किया जा चुका था, निर्धारित किया जा चुका था कि इसमें इस टाइप के कैरेक्टर जो है वो हमको लाना है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के फलस्वरूप डेवलप किए गए जीव ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। ठीक है, इस संपूर्ण प्रक्रिया में एक जीव के डीएनए खंड को ले जाने हेतु कैरियर की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमको किसी जीव के डीएनए फ्रेगमेंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, एक वाहक या कैरियर की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या अन्य शब्दों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में आइडियल वेक्टर के रूप में क्या होता है, प्लाज्मिड प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड के अतिरिक्त बैक्टीरियोफेज जैसे कि लैम्डा फेज, ठीक है, कॉस्मिड, रेट्रोवायरस, बैकुलोवायरस, ठीक है, आदि भी वेक्टर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, कैरियर है एक। सामान्यतः सेल्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, कुछ जीव में उसके सामान्य डीएनए के अतिरिक्त भी एक छोटा डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में बैक्टीरिया, यीस्ट आदि। सामान्यतः प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन ये यीस्ट तथा मटर के यंग रूट सेल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, किसे पाए जाते हैं, यीस्ट में, और कहाँ, जो मटर होता है उसके यंग रूट सेल्स में। ठीक है, क्रीमर एवं वॉन ऑफ 1983, ठीक है, प्लाज्मिड सेल्स में प्रायः एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एवं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड सेल्स में किस रूप में पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के रूप में, जो कि डबल स्टैंडर्ड एवं सर्कुलर होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं हम लोग, प्लाज्मिड क्रोमोसोमलेस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोवेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, जो कि प्रायः सभी बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें जेनेटिक फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले लेडरबर्ग 1952 ने प्लाज्मिड शब्द का उपयोग जो है वो अतिरिक्त, ठीक है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के रूप में किया था। ठीक है, उसके लिए किया था, लेकिन आजकल
वर्ड का उपयोग बैक्टीरिया में उपस्थित, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए के लिए भी किया जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के समय होता है और इसकी जो हेरिडिटी सभी डॉटर सेल्स के द्वारा होती है, ठीक है। 1960 में जैकब, सीफर एवं वॉलमैन ने इस जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट के लिए किसका उपयोग किया था, एपिसोम वर्ड का उपयोग किया था, ठीक है। प्लाज्मिड का स्थानांतरण जो है वो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के समय होता है, ठीक है। प्लाज्मिड में सेल्स के क्रोमोसोमल डीएनए से जीन्स को लेकर उन्हें अन्य सेल्स में ट्रांसफ़र करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इनका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन वेक्टर के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये जो है वो एक प्लाज्मिड इन फ्री स्टेट इन, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड डीएनए, और ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल डीएनए। ये एक एंट अमीबा कोलाई है, ठीक है, जिसमें कि सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो प्लाज्मिड डीएनए और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, बैक्टीरियल डीएनए, जो कि दोनों क्या है वो फ्री स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम बी और सी में देखते हैं हम लोग कि इन एपिसोमल स्टेम, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जो बैक्टीरियल डीएनए है वो क्या हो रहा है, प्लाज्मिड डीएनए के साथ क्या हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, ठीक है, मतलब कि उसके कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, प्लाज्मिड डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए आपस में क्या हो गए, चिपक गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं सी में हम लोग कि ये एक नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, दोनों जो है वो कंबाइंड हो गए हैं, ठीक है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड और प्लाज्मिड डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, दोनों क्या हो गए हैं, कंबाइंड हो गए हैं, ठीक है। सामान्यतः एक बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड की संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर 1000, ठीक है, या इससे भी अधिक हो सकती है, ठीक है। एक प्लाज्मिड में 5 से 100 जीन्स पाए जाते हैं जो कि बहुत से जैविक कार्यों का निर्धारण करती हैं, ठीक है। कुछ प्लाज्मिड बैक्टीरिया सेल को जीवित रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। फिर भी प्रायः देखा जाता है कि प्लाज्मिड के बिना भी बैक्टीरियल सेल जीवित रहने में सक्षम होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, परंतु जब रेस्टिंग स्टेज में इसकी कुंडली या हेलिक्स प्रत्येक 400 से 600 बेस पेयर के बाद, ठीक है, दाहिनी ओर मुड़कर क्या हो जाती है, सुपर क्वाइल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो कोवैलेंटली क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड जो है वो कैसे होते हैं, कोवैलेंटली क्लोज्ड होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ट्विस्ट कॉन्फ़िगरेशन से डेवलप डीएनए को कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए कहते हैं, ठीक है। ट्विस्टिंग के समाप्त होने पर यह जो है वो क्या हो जाता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। इस टाइप से जब ये खुल जाता है, ये जो ट्विस्टेड है वो जो है ओपन हो जाता है, तो हमको कैसा दिखाई देता है, ये इस फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। फिर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मिड। ब्रॉडबरी एवं उसके सहयोगियों 1981 के अकॉर्डिंग प्लाज्मिड 2 स्ट्रैंड वाले, ठीक है, अतिरिक्त डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिनका आकार क्रोमोसोमल डीएनए की अपेक्षा कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है और ये फ्री एवं इंटीग्रेटेड दोनों ही स्टेज में पाए जाते हैं। जब ये किन्हीं परिस्थिति में, ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए से कॉन्जुगाइट हो जाते हैं, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्लाज्मिड में अन्य डीएनए के साथ इंटीग्रेशन की क्षमता पाई जाती है। बैक्टीरियल
कॉन्जुगेशन के समय ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से छोटे, फ्री और क्रोमोसोम से पृथक अवयव के रूप में प्रेजेंट होता है। सेल के बाहर प्लाज्मिड का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड सेल्स के लक्षण प्रारूप मतलब कि फिनोटाइप को क्या करता है, इफेक्ट करता है। कुछ प्लाज्मिड बैक्टीरिया में भी कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया पर भी नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। ये तो ये प्लाज्मिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है।